हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिना विलंब करते हुए सेशन को स्टार्ट करते। तो बेसिकली जेईई लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, आज थोड़े से ईएससी लेवल के क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करेंगे। एसएससी का फेवरेट है ईएससी, तो वैसे हम उसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो आपने अगर पुराने लेक्चर सीमेंट पे नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। आज ये लास्ट पीवाईक्यूज का सेशन है। जितने वेराइटीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे रिपीटेड हैं, तो उनको यूज करके उससे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीमेंट बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे हमने डिस्कस किया है। वेल, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज अ डेलिक्विसेंट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक अच्छा उम्दा वर्ड देखने को मिल रहा है, डेलिक्विसेंट। तो डेलिक्विसेंट क्या है? एक कैरेक्टर है जो कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाटर की तरफ रखता है, मतलब टेंडेंसी है उसकी मॉइस्चर को, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को डेलिक्विसेंट कहता है। तो इनमें से कौन सा सीमेंट में ये डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी देखी जाएगी? क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट में, व्हाइट कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट में, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट में, या फिर वाटर रेपेलेंट सीमेंट में? वाटर रेपेलेंट को तो वैसे ही हम कट कर देते हैं। व्हाइट कलर्ड सीमेंट तो हमारा बेसिकली कलर सीमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड पता हो तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारा एक तरीके का अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करती है, हमारा एक मिक्सचर है। और जो ये वाला सीमेंट होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड वाला सीमेंट, ये बेसिकली मोस्ट वर्सेटाइल सीमेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारा केमिकल यूज किया जा रहा है ये हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दिखाता है, नॉट हाइड्रोफोबिक। इट शोज हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट वो तरीके का सीमेंट है जो कि डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग द मटेरियल इन द क्लिन जो हमारी है, जहां पर हमारा जो सीमेंट फॉर्म हो रहा है उसमें जो बर्निंग करते हैं, at which the material snitters and partially fuses during the manufacture of Portland cement। तो हमारा जो लाइम सिलिका फ्यूज करता है उस टेम्परेचर में, बर्निंग टेम्परेचर हमारा क्या है? तो ए ऑप्शन है हमारा 1100 से 1300, 1300 से सेकंड ऑप्शन कहता है 1300 टू 1500, सी ऑप्शन इज 950 टू 1100 एंड डी ऑप्शन इज 750 टू 950। वेल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट ये है कि जो हमारा ये जो पूरी चीजें होती है ये रोटरी क्लिन में होती है। तो ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है बर्निंग का, ये हमारा रोटरी क्लिन में होता है। और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है इसकी बात करें अगर, तो टेम्परेचर हमारा 1300 से लेके 1500 के बीच में वेराई करता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1300 से लेके 1500 विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोक्स कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंट। तो 4 बोक्स कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो 4 बोक्स कंपाउंड देखने को मिलते हैं। पहला बोक कंपाउंड क्या कहता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। पहला हमारा कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगर इसकी बात करें, इसमें कह रहा है कि 3 तो हमारे ट्राई मतलब 3 आपको कैल्शियम के मिलेंगे, मतलब 3 CaO SiO2 और 1 सिलिका का मिलेगा आपको। और इसको हम एलाइट भी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम एलाइट भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए। हमने बोक्स कंपाउंड में बहुत ही बेहतरीन लेवल का एक लेक्चर किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था, जरूर जाके देखिएगा वहीं पे। अगर हम बात करें, दूसरा हमारा होता है डाई कैल्शियम। तो पहला क्या था? ट्राई कैल्शियम, अब हमारा क्या है? डाई कैल्शियम। डाई कैल्शियम मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो सिलिका है वो 2 देखने को मिलेंगे। मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है? डाई कैल्शियम में C2CaO जो हमारा कैल्शियम है, सॉरी, वो 2 देखने को मिलेंगे। SiO2 इसको बेलाइट भी बोला जाता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको बेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर इसकी बात करें, ये है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे क्या नाम देखने को मिल रहा है? तो आपको 3 तो CaO देखने को मिलेंगे और 1 एल्यूमिना का देखने को मिलेगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जहां पे 3 CaO और यहाँ पे देखने को मिलेगा Al2O3। तो ये हो जाएगा मेरा, इसका बहुत ही खूबसूरत नाम है और इसको सेलाइट के नाम से जाना जाता है। और एक होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो टेट्रा मतलब होता है 4। तो टेट्रा कैल्शियम के आपको कितने देखने को मिलेंगे? 4। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, एक आपको किसका मिलेगा? एल्यूमिना का मिलेगा। और यहाँ पर आपको आयरन भी देखने को मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर FRRITE। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो 4CaO Al2O3 Fe2O3
Fe2O3। तो Fe2O3 ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। इसकी अगर नाम की बात करें तो इसको फेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें से कौन सा हमारा बोक्स कंपाउंड नहीं है? तो यहाँ पर आप देखो, पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन ये टेट्रा जो हमारा पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, टेट्रा सिलिकेट फेलाइट नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, ये हमारा बिल्कुल देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है और ये भी देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको कौन सा प्रेजेंट नहीं है बोक्स कंपाउंड वो बताना है। और एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश इज यूजफुल इन मेकिंग सीमेंट साउंड। इफ इट इज इन एक्सेस द इट विल कॉज द सीमेंट टू बिकम अनसाउंड। तो अनसाउंड क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनमें से किसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा? तो लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर। तो लाइम और मैग्नीशिया तो ऑप्शन में नहीं है, तो सल्फर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट है तो वो हमारे सीमेंट को साउंड रखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये परसेंटेज से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर हमको अनसाउंडनेस की दिक्कत देखने को मिलेगी। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं जिससे साउंडनेस पता करते हैं। पहला ली चैटेलियर मेथड जो कि सिर्फ लाइम के लिए होता है, और अगर हम लाइम मैग्नीशिया दोनों के लिए पता करना है तो ऑटोक्लेव मेथड हम यूज करते हैं पता करने के लिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 8041 1990 विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड टू यूज व्हेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। तो अगर मुझे जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि कहाँ पर जल्दी की स्ट्रेंथ चाहिए होती है? अगर हमें जो सटरिंग का मटेरियल है जो हमें जल्दी हटाना है, या फिर कोल्ड वेदर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जब हमें जल्दी अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो अगर हम बात करें तो कौन सा सीमेंट? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इनमें से हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो चाहिए होता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या करते हैं हम? C3S का जो परसेंटेज है, C3S क्या है हमारा? रैपिड हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इंक्रीज कर देते हैं और CTOS के परसेंटेज को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में जो हमें स्ट्रेंथ गेन करती है, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन में कर देती है। लेकिन 28 दिनों के बाद सारे सीमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पर रिपेयर करना है रोड को या ब्रिज को रिपेयर करना है, वहां पर हमें जल्दी काम कराना है, जल्दी हार्डनिंग चाहिए, तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज किया जाता है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज जनरली अबाउट। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे सीमेंट की, उसकी जनरली क्या सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है? तो वो है हमारी 3.15। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करती हूँ तो वो हमारी 3.15 देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें कोर्स एग्रीगेट की, अगर कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली 2.6 देखने को मिलता है। वेल, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, हमारे को FM में पूछा जाता है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 13.6 देखने को मिलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वुड की बात करें, अभी टिम्बर पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हमने देखा था 1.54 हमने वहां पर देखने को मिलती है। और अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो 3.15 हमें सीमेंट की देखने को मिलती है, याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोर्टार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें जब निकालना होता है, हमने 2 टेस्ट देखे थे, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ में देखा था, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले जो हमारा वाटर है, जो हमारा सीमेंट है, बेसिकली हम यहाँ पर जो सीमेंट है वो 185 ग्राम लेते हैं, मतलब 1:3 रेशियो में सीमेंट और सैंड भी, वो भी कौन सी? इनोर सैंड को और सीमेंट और सैंड को हम 1:3 रेशियो में लेते हैं। फिर हम वाटर उसमें यूज करते हैं। वाटर कितना होता है? P/4। P कौन सा है? वो कंसिस्टेंसी जो वाटर है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, विकेट टेस्ट की हेल्प से जो हम परफॉर्म करते हैं, वहां से जो वाटर कंसिस्टेंसी निकल के आता है उस P को यूज करना है। P/4 + 3% ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें 0.85 तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा साउंडनेस है उसके लिए 0.78 P यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 1:3 रेशियो में हमारा सीमेंट एंड सैंड को यूज करते हैं, और फिर ये वाटर हमारा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of cement is produced by grinding clinkers
formed by calcining bauxite, lime, iron oxide and a little bit ferric oxide, silica, magnesia etc. तो सिलिका मैग्नीशिया की परसेंटेज थोड़ी कम है और लाइम और हमको जो बॉक्साइट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और नोट में बोल रहे हैं कि नोट दैट एल्यूमिना कंटेंट इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। तो बहुत ही बेहतरीन जो एसएससी जेईई के पेपर में ये जो नोट दिया है, नोट को पढ़ के ही पता चल जाएगा भाई। अगर परसेंटेज 32, वैसे नॉर्मली ओपीसी में 8% के आसपास एल्यूमिना रखते हैं, 32% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब परसेंटेज बहुत हमने इंक्रीज कर दी और 32% से अगर कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली जो हमारी ये सीमेंट है वो कौन सी है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। और इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपको देखने को मिलती है वो आपको 30 मिनट्स के आसपास देखने को मिलेगी। 5 मिनट्स के आसपास आपको देखने को मिलती है। हाई एल्यूमिना वो क्विक सेटिंग सीमेंट है। हाई एल्यूमिना सीमेंट की आपको जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स के आसपास देखने को मिलती है और जो मैक्सिमम जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो आपको 5 आवर्स के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो नोट है इसने बहुत ही कमाल कर दिया। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं इसको तो ये एक ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पर हमें जल्दी से प्रीकास्ट करना हो या फिर जो केमिकल अटैक है उससे रेजिस्टेंस लेना हो, तो हम ऐसी जगहों पे इसको यूज करते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो जितनी ज्यादा हम फाइन ग्राइंडिंग करेंगे सीमेंट की, उतनी जल्दी हमको अर्ली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सीमेंट का। वहीं पे अगर हम बात करें, आगे बोल रहा था फाइनर द सीमेंट द हायर द रेट ऑफ हाइड्रेशन। हमने देखा था कि रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है, जितना ज्यादा हम देख रहे हैं कि हाइड्रेशन अगर हमें फास्ट करना था, हम जो सीमेंट है उसको फाइन कर दे रहे थे और हमें स्ट्रेंथ भी जल्दी मिल रही थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले का ही एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ESE 2020 का PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोजोलोना इज एडेड टू सीमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है पोजोलोना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें अर्ली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या हमारी पोजोलोना इंक्लूड की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को हमारा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है कि हमें अर्ली स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, ये कहीं से सही नहीं लग रहा। अर्ली स्ट्रेंथ स्लाइटली लोअर हो जाती है इनफैक्ट, और जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो हाई हो जाती है। अगर हम पोजोलोना की बात करते हैं, पोजोलोना की बात कर ले तो स्टार्टिंग में जो अर्ली स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करते हैं पोजोलोना ऐड किया तो अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये हमारा बहुत इंक्रीज कर देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है, ये डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगर हम बात करते हैं ये परमेबिलिटी और वर्ड्स को भी कम कर देता है, क्रीप्स और क्रैक्स को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The 3 main raw material for Portland cement is। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 3 मेन रॉ मटेरियल हमारे क्या होंगे, लाइम, सिलिका एंड क्ले। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड क्ले, लाइम, सिलिका, क्ले, लाइम, क्ले, जिप्सम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम। तो अगर हम बात करते हैं लाइम, सिलिका एंड क्ले विल बी द 3 मेन रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम बात करें यहाँ पर अभी हमने बोक्स कंपाउंड देखे थे, ये C3S, C2S, C3A और C4A, तो इनको क्या कहा जाता है, तो बोक्स कंपाउंड ही कहा जाता है, बोक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस। तो जो सीमेंट और वाटर का स्लरी हमारे सरफेस पे आ जाता है और उस पर सेट होने लगता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हमारा क्रेजिंग कहा जाता है, एफ्लोरेसेंस कहा जाता है, या फिर सल्फेट डिटोरिएशन कहा जाता है, या फिर उसको हमारा लिटेंस कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो एफ्लोरेसेंस होता है उसमें तो व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, लेकिन ये कंक्रीट लिटेंस जो है, जब हमारी कंक्रीट की जो लेयर है वो बहुत वीक होती है और नॉन ड्यूरेबल होती है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये वाटर के संग हमारी जो मूवमेंट है, जो हमारा मटेरियल है वो वाटर के संग मूव करके सरफेस पे आ जाता है और यहाँ पर हमको ब्लीडिंग जैसा देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं लिटेंस। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन बैग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वेट इज, 1 bag of Portland cement is
तो 40 डिग्री वो 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा एक जो बैग होता है वो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड बात करें तो 50 केजी का हमें एक बैग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं देन इट विल बी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ वॉल्यूम पे कहानी खत्म कर दे, सॉरी सिर्फ एक बैग के अगर हम वेट पे कहानी खत्म कर दे तो मजा कहाँ आएगा। थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें, सीमेंट की डेंसिटी की बात की जाती है तो डेंसिटी होती है इसकी 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब आप बताइए, हमको केजी भी पता है, डेंसिटी हमें पता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या फिर आप कह सकते हो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली हमें ये पता है, मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो हम यहाँ से वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो हमको कितना देखने को मिलता है 0 पॉइंट। यहाँ पे तो डेंसिटी है, डेंसिटी और डेंसिटी है तो मास को जब हम मास है जो हमारा मास को जब आप डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा और वॉल्यूम निकल के आएगा 0.034 मीटर क्यूब। 0.034 मीटर क्यूब, ये याद रखना है। तो आपको सीमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। वेल, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ सीमेंट इज 35 लीटर, 20 लीटर या फिर 50 लीटर और या फिर 40 लीटर। तो अभी हमने देखा 0.034 मीटर क्यूब। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 34 लीटर के अप्रोक्सीमेटली आंसर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल उसका क्लोज आंसर है 35 लीटर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जरा उसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे आंसर। और क्वेश्चन ये है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो उसमें जो वाटर है हम उसका कितना अमाउंट लेते हैं। जैसे आज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए देखा है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कितना वाटर का अमाउंट लिया जाता है। वेल, पीवाईक्यू को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हमने सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी फीडबैक है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।